भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। तो हे पुण्य आत्मा, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, उन कायरों के पास आत्मा नहीं अज्ञान होता है। जहां अपनापन है वहां अज्ञान है। इसीलिए संत ने कहा कायरों के पास आत्मा नहीं होती, सिर्फ उनके पास आत्मा होती है जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो आग से गुजरने को तैयार होते हैं। कहते ना, प्रेम गली अति सांकरी। प्रेम की राह पर चलना, भगवान को पाने की चाहना पैदा करना, ये कोई मजाक खेल है? कठिन लगती है नहीं कठिन। ध्यान से सुनो, जब आपको ये छठा घर साफ हो जाएगा, साक्षी भाव हो जाएगा, आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, सब में भगवान नजर आने लगेगा। अभी बड़ा कठिन लग रहा है, अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है अपने बेटे को और पड़ोसी के बेटे को एक निगाह से देखूं, ये कैसे हो सकता है? अभी बड़ा कठिन लग रहा है। जहां ये छठा घर साफ हुआ, इसके बाद फिर कठिन नहीं, फिर सरल हो जाता है। इसलिए कहा यहां तक मन का शुद्धिकरण करना, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो आग से गुजरने को तैयार हो, उनका ही सोना शुद्ध होकर कुंदन बनता है। आप देख लीजिएगा, अगर सोने को शुद्ध करना हो, कुंदन करना हो, तो आग में तपाना पड़ता है। अब आप हम लोग सुनते तो हैं, करने के लिए कितना तत्पर हैं मुझे नहीं पता। करने के लिए आप हम लोग कितना तत्पर हैं। हमें किसी से नाराज होना ही नहीं, सब में भगवान का दर्शन करना है। आगे की लीला सुनने से पहले ध्यान से सुनो। कबीर साहब और तुलसीदास जी ये भी कहते हैं, मर के कोई बताने तो कभी आया नहीं। आप बताओ, मुक्ति मिली या नहीं मिली? उनको मोक्ष मिला कि नहीं मिला? उन्हें परम पद मिला कि नहीं मिला? बताने तो कोई आया नहीं। ऐसी मुक्ति का क्या फायदा जो जीते जी ना मिली? भाई ये नोट कर लो, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती, किसी को मोक्ष नहीं मिलता, किसी को परम पद नहीं मिलता।
इस देह में ही दृढ़ संकल्प होता है, आनंद होता है। गोपियों की तरह सब कुछ त्यागने को मन आमदा होता है। इसलिए जो आखिरी समय की बात कर रहे हैं वो तो सट्टा लगाने जैसा है, और जीते जी उसको पा लेने में असली जीत है। आप बताइए, मर के भगवान को पाया कि नहीं पाया कोई आगे तो बताएगा नहीं। जीते जी आनंद में रहना। आप बताइए, आपको अमरता का ज्ञान हो गया, हे अजन्मा अमर आत्मा, इससे बड़ा कोई ज्ञान है क्या? ईश्वर अंश जीव विनाशी, इससे बड़ा कोई ज्ञान है क्या? जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, इससे बड़ा कोई ज्ञान है क्या? मरते समय जो नाम लेने की बात कही गई, उसमें जब हमें अपने दुख का अंदाज ही नहीं तो हम नाम लेंगे क्यों? आप सोचिए, जब भी किसी को आनंद की प्राप्ति हुई है, जीते जी हुई है। भगवान का अनुभव हुआ है तो जीते जी हुआ है। मरने के बाद तो वो गया भगवान के लोक में। जिसे जीते जी अनुभव हो गया, जो अपने को शरीर नहीं आत्मा मान गया, जिसका सातवां द्वार खुल गया, जिसे आत्म भाव हो गया, वो भगवान को अनुभव करने लग गया। और मूल बिगड़ा हुआ स्टोर है, मन है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए आपसे निवेदन किया है, आपके मन के दृष्टा आप हो सकते हैं, ये राज की बात है। कोई पति पत्नी के मन को नहीं जानता, कोई पत्नी पति के मन को नहीं जानती, कोई बाप बेटे के मन को नहीं जानता, बेटा बाप के मन को नहीं जानता। बस विश्वास है, विश्वास पे दुनिया चल रही है। लेकिन आप अपने मन को तो जानते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने मन को भी नहीं जानते। हाँ, मन को नहीं देखने की आदत है, वो अलग बात है। जो लोग कहते हैं ना मरते समय नाम लेना, उसमें जब हमें अपने दुख का अंदाजा ही नहीं है, हम नाम लेंगे क्यों? जैसे किसी को हाउस अरेस्ट कर रखा गया, सोचो, तो कहने को यह भी कहा जा सकता है अपने घर में ही तो हैं। किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, अपने घर में ही तो हैं, ये सब जानते हुए आंख में धूल झोंकने जैसी बात है। एक बार सत्य को स्वीकार कर लें तो आजादी की लालसा तुरंत होगी, या मरने के बाद जनाजा तो बाहर जाएगा, इससे संतुष्टि होगी। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि है। मन में इतना विश्वास कैसे आ गया? ये काम करेगा ही। मन को परख लो, मन को परख तो लो। अभी पता नहीं, कांच तो नहीं, क्योंकि अगर सच में इतना विश्वास होता ही तो क्या हीरा जेब में लेकर कोई दरिद्रता में रहना पसंद करता? आप सोचो, आपको हीरा सा ये जन्म मिला है, अमृत से पुत्र हैं, परमात्मा की संतान हैं, हीरा। कबीर ने कहा ना कि हीरा गांठ गठिया लिया, अब खोल के क्या देखना। जब मुझे समझ आ गया राम ही मेरा है तो मैं बार बार खोल के क्या देखूं। और आप हम लोग संत महात्मा में हीरा सा शरीर बता रहे हैं, हीरा आत्मा है, परमात्मा का अंश है। नहीं नहीं है, हमें तो हीरे की अंगूठी चाहिए, बाद में छोड़ के जानी पड़े उसकी चिंता नहीं, अभी तो शरीर को सुंदर बना के दिखाना है।
हाँ बताइए, हीरा जन्म लेकर के ये देह देवताओं को भी दुर्लभ है, तो इसका मतलब हीरा सा जन्म आप और हम लोगों को मिला। आत्मज्ञान हमें हो सकता है, किसी पशु को नहीं हो सकता। फिर भी हम दरिद्र के दरिद्र बने हुए हैं। और ये धन वैसा नहीं आखिरी समय के लिए बचा के रख लें, ये तो उपयोग करने से बढ़ता है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। ये राम नाम धन दशरथ का बेटा राम मत समझ लेना, हमारी बुद्धि यहीं तक जाती है बस। ये वो राम है जो नदी में भी बह रहा है, जो पेड़ में भी बढ़ रहा है, जो आपके हृदय में बैठा हुआ है। सबके हृदय में वो एक ओंकार है। मुक्ति है क्या, मोक्ष है क्या, भगवत प्राप्ति है क्या, परम पद है क्या, ये ना समझने के कारण ही अंत समय के लिए टालते हैं हम। जब अंत समय आ जाएगा पंडित जी को बुला लेंगे, गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुन लेंगे, हमारे पिताजी का कल्याण। अरे बाबा, आपको पता है उसमें उनका मन कहां पर है? मुक्ति का मतलब ऐसे आनंद की प्राप्ति जिससे दुख दुख ही ना पाए, कोई दुख दे ही नहीं सकता। अगर ये आज मिल सकता है तो मृत्यु हो सकता है कुछ वर्ष बाद दूर हो जाए, इसको आज ही क्यों नहीं पाना? भगवत प्राप्ति को कल पर मत टालिए। और आप हम सब लोगों को भगवान ने पूरा मौका दिया है। इसलिए नंद बाबा यशोदा को बार बार समझा रहे हैं, अरे तू ना समझ रही, उसका नहीं आना अच्छा है। क्यों? रोते अकेले वो भी हैं, लेकिन यशोदा का रोना नहीं देखा जाता। दोनों तरफ से असमंजस है, एक तरफ भगवान और एक तरफ ब्रजवासी। यदि ब्रज के गोपी और ग्वाल मथुरा चले जाएं तो मथुरा वासियों के लिए कितना अटपटा हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भले मानुष जो होते हैं वो दबाते हैं किसको? ये बात मैंने अनुभव करके देखी, वो बता रहा हूं। घर में कोई मेहमान आ जाए और घर में चीज थोड़ी हो तो किसको खिलाओगे? आप सोचो, आपके घर में कोई मेहमान आ गया और आपके घर में इतनी घी है कि जिससे 2 मेहमानों की रोटियां चुपड़ सकते हो। आप अपनी माता जी को, अपने पतियों, इनके लिए घी बंद है, इन्हें घी नहीं देना, डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है। अतिथि देवो भव। जो बाहर से आया हुआ है उसे खूब खिला पिलाकर संतुष्ट करना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों की तकलीफ समझते हैं। और आपको अभी भी नहीं पता, इस समय आप सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। इस समय भगवान आपका मन देख रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। आप हम सबके अंदर बैठे भगवान हैं, उनका वीडियो कैमरा मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी चल रहा है। अब वो देख रहे हैं ये किस भाव से सुन रहा है। भगवान इतना तक नोट कर रहे हैं। ये वाकई जागना चाहता है, मन की मलिनता को मारना चाहता है।
तो भगवान मथुरा वासियों को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन और गोकुल वासियों को तकलीफ देते हैं। आप बताओ क्या मतलब? जैसे आपके घर में 4 लोगों के लिए घी था चुपड़ने के लिए, आप आने वालों को तो घी की रोटी चुपड़ के खिलाते हो, अपनों को मना कर देते हो, नहीं नहीं ये इनको भूख नहीं, बाद में खाएंगे ये। क्यों? इसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनो, ये राज की बात बता रहा हूं, पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। भगवान ब्रजवासियों को अपना मानते हैं या मथुरा वासियों को अपना मानते हैं? वो देवकी और वासुदेव को अपना मानते हैं या नंद बाबा यशोदा को अपना मानते हैं? भगवान जानते हैं कि उनके लिए तो मैं रोऊंगा, इनके साथ व्यवहार करूंगा। मथुरा में भगवान ने व्यवहार किया है, लीला की है, प्रेम नहीं किया। यही देवकी जी, यही वासुदेव जब भगवान श्री कृष्ण चले गए लीला करके, नारद जी आए उनके पास, तो नारद जी से पूछ रहे हैं, हे देव ऋषि नारद, हमारा कल्याण कैसे होगा? नारद जी भी अपना माथा पीट रहे हैं कि बताओ, जिनके घर में भगवान आए, पुत्र बन करके आए, लेकिन ये मायापति उन्हें पुत्र मोह में तो मानते रहे, लेकिन ये पहचान नहीं पाए, प्रेम नहीं कर पाए। प्रेम बड़ी विचित्र चीज है। एक एक प्रवचन, एक एक सत्संग हमारे जीवन को पूरा बदलने के लिए ताकत रखता है। जब तक आप पूरी तरह अशरण नहीं हो जाते, सारे कर्म जो आप किए तक किए वो निष्फल नहीं हो जाते, जब तक आप पूरी तरह से हार नहीं जाते, तब तक आप पूरा झुक नहीं जाते। महाशक्ति परम कृपालु परमात्मा परम करुणामयी माँ सीता कृपा वात्सल्य स्नेह और शरण आपको प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की गोदी ऐसे ही नहीं नसीब होती। आज लोग कहते जरूर हैं इसके पीछे कोई है, लेकिन उन्हें दिखता कोई नहीं। हनुमान जी को उनकी शाश्वत मां मिल गई, उनकी गोद में निश्चित होकर के। आप सोचिएगा, इतने बंदरे सारे देवता थे, जो बंदर बने हैं रामायण में सब देवता हैं, कोई नहीं जा सका। हनुमान जी अपनी सीता का 24 घंटे राम का सीता का ध्यान करते हैं और उनकी गोद में आनंद से रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में आपको उतारना है, क्योंकि कल मैं फिर आपको भगवान संदेशा देने के लिए, अब भगवान कल जब उद्धव को भेजने के लिए बात करेंगे तो उद्धव जी पर भी चर्चा करेंगे पहले। तो जैसे मैंने आज आपसे निवेदन किया, भगवान का अपने घर का कौन हुआ? अपने घर का वृंदावन गोकुल वाले हुए या मथुरा वाले हुए? अपने घर को तो वृंदावन गोकुल वालों को मानते हैं, वसुदेव देवकी आदि को जो बचपन में देखा ही नहीं। बचपन में जो सहज प्रीति होती है वो तो यशोदा नंद बाबा से मिली। जो प्रेम निस्वार्थ होता है माँ का, वो तो वहां मिला। क्योंकि यशोदा और नंद को जब प्रणाम करते हैं ना भगवान,
तो वे झट उठाकर कृष्ण को, देखो यशोदा और नंद को जब भगवान प्रणाम करते हैं तो दोनों जने झट उठाकर कृष्ण को गोद में ले लेते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, कृष्ण का सर चूम लेते हैं, कृष्ण के आंखों में आंसू धारा बहने लगती है। भागवत में वर्णन है, जब यशोदा मैया गोद में सिर रख दिया तो कृष्ण तो उनकी आंखों से इतने आंसू निकलते हैं, यशोदा मैया की गोद भीग गई। लेकिन देवकी को, वासुदेव को जब प्रणाम करते हैं तो देवकी को हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको उठाकर अपने हृदय से लगा ले। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो दूर से आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो बेटा। अब आप सोचिएगा असली माता पिता कौन है? मैंने तो आपसे कहा ऐसी स्थिति पैदा करो, आप छठा घर अपना शुद्ध कर लो। ये छठा शुद्ध कब होगा? जब अब मन की मलिनता को आप और हम सब देख पाएंगे। और जिस दिन हमने सफा कर लिया, ये सीताराम आचार्य जी की छंद की लाइन पूरी याद रखना, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। भगवान आपका आलिंगन करेंगे, ये सुनिश्चित मान के चलना। आज अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब 2 मिनट सिर्फ कीर्तन करेंगे, ध्यान से करेंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।